सर बताएं, आज भादरा में आपका ये कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम हुआ है, किस प्रकार का ये कार्यक्रम है? देखिए जी, आज हमारे जिला अध्यक्ष मक्का सर जी भी आए हुए हैं और जो पूरी पार्टी हमारी कांग्रेस का भादरा इकाई है उसकी एक मीटिंग है संगठन बचाओ। और ये जो चुनाव पंचायती राज की सरकार नहीं करा पाई उसी को लेकर हमने पूरा संगठन को मजबूती करने का काम किया। ग्राम अध्यक्ष हमारे काम किया, उसके बाद सभी ग्राम अध्यक्ष हमारे जो 62 पंचायत हमारी हो गई नहीं, करीब 50-58 लोग आए पहुँचे हैं और उनकी मीटिंग करी है और लोगों को जागरूक करने का काम किया है। जिस तरीके की परिस्थितियाँ आज राजस्थान प्रदेश में हो रखी है, राजस्थान की सरकार इलेक्शन कराने में सक्षम नहीं, पंचायती राज के इलेक्शन पोस्टपोन पे पोस्टपोन किए जा रहे हैं। अब लोग नवंबर तक की बातें कर रहे हैं। पूरा ग्रामीण जो हमारा अंचल है पंचायती राज तक पड़ा हुआ है और प्रभारियों के रूप में काम चल रहा है। भ्रष्टाचार का आलम है इस तरह का कि जितना बोला उतना कम, तो इसकी चिंता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस बारे में बोला है, पर स्टेट गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ पता नहीं क्या मजबूरी है या भय बैठ गया भजन लाल जी के मन में कि जनता के बीच में गए तो जरूर हार का सामना करना पड़ेगा। इसी को लेकर हम पार्टी के रूप में हमारे अध्यक्ष महोदय आए हैं और मुझे बुलाया गया था आज, तो मैं पहुँचा हूँ। हम गांव-गांव तक जाकर पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। पंचायती राज का इलेक्शन नहीं करवा पा रही है जो राज्य की सरकार है, इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से विरोध भी कर रही है। आने वाले दिनों में क्या इसको लेकर कोई आंदोलन की भी एक प्रकार से पार्टी की तरफ से कॉल है कोई? देखिए जरूर, जैसे भी हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब जो भी निर्देशित करेंगे, पार्टी उसी प्रोग्राम पे आगे बढ़ के काम करेगी। जिस रूप में देखो जी, जनता ने डबल इंजन के नाम पे वोट दिया इन लोगों को और डबल इंजन का राजस्थान इंजन तो बंद हो ही गया है। कोई भी काम आज की तारीख में लिखने पेंडिंग काम में हालात ये हैं कि पानी बिजली के जो मूल हमारी सुविधाएँ हैं उनके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं। पेंडिंग प्रोजेक्ट्स 10-10 करोड़ रुपए के लिए पड़े हुए हैं, एक 1.5 साल से वेरिएशन पड़ा हुआ है सीएम के पास ऑफिस के ऊपर, आज तक सेंक्शन निकलती है। आप स्कूलों की हालात ऐसे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे गांव में पैसा लग नहीं पा रहा और एक इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज ही गांव के अंदर विकास करने की एजेंसी होती है। एक सांसद विधायक कोई भी सरकार भी पैसा लगाएगी तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से करते हैं, उसके ऊपर सरकार का की नज़र बिल्कुल हटा ली गई है और उनका व्यवस्था चल रही है। सिर्फ ये प्रोपागेंडा और मीडिया के मार्फत से एक नैरेटिव सेट करके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जिसको इनकी कामयाबी होती गई, इसलिए इनके अब इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं, रियल लाइफ में पूरी जनता को दिखाना चाहते हैं भजन लाल जी। हम तो ये कहेंगे कि चुनाव होने चाहिए थे और कांग्रेस इसका मजबूती से हम गाँव-गाँव जा ही रहे हैं। हमारी पार्टी जब भी आदेशित करेगी तो भादरा विधानसभा हो, चचूरू हमारे लोकसभा हो, हनुमानगढ़ करने की कभी भी जरूरत पड़ेगी, बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे। ये हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए था। सरकार आज अभी तक कोई दूर दराज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं, कभी कोई मंत्री नवंबर की बात कर देता है, कभी कोई पार्टी के नेता लोग दिसंबर जनवरी की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, विकास तभी गाँव में पहुँचेगा अगर पंचायती राज चुनाव हो गए। फसल तुलाई बड़ा इशू है हनुमानगढ़ जिले में, यहाँ पर फसल तुलाई किसी भी अनाज मंडी में ठीक प्रकार से नहीं हो रही है, लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये हमेशा का मुझे आप जानते हो, ये सरकार का फोकस एरिया ही नहीं है। सरकार ने सोच लिया है कि पहले तो जब किसान की फसल निकल के आती है उसके तो एक महीने तक तो टोकन बनते नहीं। जब टोकन लेके किसान पहुंचता है तो मंडी में 3-3, 4-4 दिन लाइन में खड़ा रहता है। करप्शन का आलम इतना है कि हर बार, पिछली बार मूंगफली तुलाई राजस्थान में हमारे चूरू डिस्ट्रिक्ट में हुई, 15-15, 20-20 हज़ार पिकअप की ले ली गई। अब किसान से 140 रुपये का क्विंटल का पैसा और मांगा जा रहा है। अब कोई कह रहा है कि ह्यूमिडिटी, चने में भी ह्यूमिडिटी आ गई है, तो मतलब कि मैं समझता हूँ कि हमारे तारानगर के अंदर मैंने देखा कि वहाँ पे किसानों ने रात को पकड़ लिया कि गाड़ियाँ भर के जो गवर्नमेंट के बारदाना उसके अंदर चने भर के वो माल भाषण कर रहे थे। जो अधिकारी बैठा हुआ है उसके नेतृत्व में ही कार्टेल बना दिया है। वही कॉन्ट्रैक्टर बार बार आ जाते हैं, कभी वो हनुमानगढ़ में है तो कभी वो भादरा में है, कभी वो नौर में है। वही चूरू वाले कभी चूरू में, कभी तारानगर में, कभी सुजानगढ़ में, हर साल वही कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग जा जाते हैं। करप्शन का पूरा आलम है, किसान को परेशान नहीं कर रखी है। आप एक तो 100% की परचेज नहीं करते, दूसरी बात 25% की परचेजिंग करते हो, उस 25% पे भी कभी 16, कभी 11, कभी 17% का टारगेट अचीव हो पाता है। किसान की कमर टूट जाती है और जो दलाल बैठे हुए इतना परेशान कर देते हैं कि आपके पहले टोकन मिल जाएंगे, पहले अभी गिरदावरी मिल जाती है। तो अल्टीमेटली जो मकसद था एमएसपी का वो तो हल हो नहीं पाया। आपने बेशक अपने घोषणा पत्र में लिख दिया कि हमने एमएसपी की परचेजिंग कर ली, हम एमएसपी खरीद रहे हैं, हमने एमएसपी बढ़ा दी। इससे बेटर तो मैं मानता हूँ कि 52 स्कीम है जिसके ऊपर सरकार को मंथन करना चाहिए।
यहाँ किसान को क्या परेशानी करवा रहे हो आप, और क्या तरीका है, मतलब कि अभी सरसों की तुलाई हुई चूरू के अंदर, कभी मूंग की तुलाई हुई, मूंग किसान का 2000 में नहीं ले पाए आप लोग। ये तो हर बार का है, कितना ही बोल लो, अधिकारी बेशर्म हो चुके हैं बिल्कुल। उन्होंने मान लिया कि क्या है, क्या फर्क पड़ता है हमारे। अब किसान की मजबूरी जा रही कि ये है, वो सामान लेके मंडी में पहुंच जाता है, उसको वहाँ टॉर्चर ब्लैकमेल करते हैं, हम जाके बोलेंगे हम ज़्यादा लड़ाई लड़ेंगे तो उसके साथ में और प्रताप कर दी जाती है। तो ये अभी हमने चूरू में भी मुद्दा उठाया दिशा की मीटिंग के अंदर, हम महानगर की दिशा की मीटिंग पहले वीक में लेंगे मई के, उसमें इस मुद्दे को प्रॉपर वे में करेंगे। और मैंने तो पार्लियामेंट में उठाया मुद्दा कि इस सिस्टम को आप चेंज करने की कोशिश करिए, आपसे होगा तो चेंज है नहीं, रिफॉर्म्स चाहिए। ये परचेजिंग का जो ये मैकेनिज्म है ये टोटल फेल है। ये किसान को सिर्फ परेशानी के अलावा कुछ देता नहीं है, उसका सही न उसको पैसा मिलता, पैसा ले जाने वाले ले जाते हैं, आप सब जानते हैं। पुराना माल नया जाता है मंडी में, नया माल मंडी में घोल के चला जाता है। मैं तो इस पर ज़्यादा क्या नहीं बोलना चाहता, और किसान परेशान है इससे। महिला आरक्षण बिल को लेकर आपसे जरूर सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि 2023 में आप बीजेपी खेमे में थे, महिला आरक्षण बिल पास भी हुआ था, संसद में रखा गया था, परिसीमन के जरिए दोबारा बीजेपी महिला आरक्षण बिल लेकर आई है और आरोप लगा रही है कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं वो कुछ आइडिया तो है नहीं कि बिल खाती से बात करें। महिला आरक्षण बिल 2023 में 450 सांसदों ने एक तरफा वोटिंग करी है, 2 ही सांसदों ने खिलाफ वोटिंग करी। सभी पार्टियों ने आगे बढ़कर महिला आरक्षण बिल को स्वीकार किया, और कांग्रेस ने उस समय भी साफ साफ कहा कि आप इस बिल को इसी स्ट्रेंथ के साथ में लागू कर दो, हम तैयार हैं, 2024 में कर दो चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर सरकार ने कहा कि हम जनगणना कराने के बाद में, नए सेंसस के बाद में इस बिल को लागू करेंगे। अब क्योंकि नया सेंसस अभी पूरा हुआ नहीं है, 26 में सेंसस का एक हिस्सा है, 27 में नेक्स्ट फेज आएगा, इसकी रिपोर्ट आते थे 28 आ जाएगी, फिर डिलिमिटेशन कमीशन बनता है। तो सरकार ने आनंद फानंद में पॉलिटिकल अपना माइंड लगाकर और इलेक्शन के बीच में 3 दिन के अंदर आप महिला आरक्षण बिल लेके नहीं आए। अब महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए आपने परिसीमन का एक पूरा प्रारूप चेंज करने का काम किया, जिसको विपक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया। आज देश में अनिश्चितता बनती, कैसे हमारे साउथ के स्टेट्स बढ़ते। आपने एक तरफ तो कहा कि हम 816 सीट कर देंगे, दूसरी तरफ वर्बली कह रहे हो कि 50% एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन सीट्स को बढ़ा देंगे। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो नंबर ऑफ सीट्स ऑफ पार्लियामेंट विधानसभाओं की वो फ्रीज की भी थी, और इसी मकसद से फ्रीज की भी थी। इसमें कई इश्यूज हैं, कहीं आबादी बढ़ी, कहीं आबादी नहीं बढ़ी, कहीं ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, कहीं पे ग्रोथ ज़्यादा हुई, कहीं कम हुई। तो आज कंट्री उसके लिए तैयार नहीं है। अब इसको सीट को आपने अचानक बढ़ा दिया, 16 तारीख को पार्लियामेंट चली, 15 की रात को बिल निकल के आता है, किसी विपक्ष की पार्टी में बात भी नहीं करते आप, और पार्टी मीटिंग नहीं, और देश के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हो। कौन स्वीकार करेगा इस चीज़ को? महिला आरक्षण बिल के खिलाफ न कोई कल था न कोई आज है, आज भी बिल पास है, आप लाइए। और उसको भी देखिए आप, 16 तारीख को बिल पेश हुआ, 15 तारीख को 2023 के बिल को नोटिफाई किया, गजट नोटिफिकेशन निकला। तो इनकी मंशा क्लियर थी, पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना था कि हम महिलाओं के साथ हैं। पता था कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, उनको पता था कि बिना मेजॉरिटी के, बिना पॉलिटिकल कंसेंसस के ये बिल पास नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान संशोधन है। उसके बाद ही सरकार लेकर आई और औहदे मुँह पटना ही पड़ना। हम आज भी महिला आरक्षण के लिए तैयार हैं, 545 भी दीजिए, हम उसमें एक्सरसाइज है, उसमें ऑल पार्टी कंसेंसस चाहिए। और उससे पहले मैं एक सांसद को मानता हूँ कि हमें पार्लियामेंट्री जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। आज 2017 की जो हमारी विधान में लोकसभा थी, पिछले 5 साल में 58 दिन चली है पर डे, पर ईयर एवरेज 58 डेज पर ईयर चली है। 58 दिन में 545 MP बोल नहीं पा रहे, आप 850 MP लेके बैठ जाएंगे पार्लियामेंट में, कौन बोल पाएगा? तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए। कमिटीज़ में हम बोल नहीं पाते हो, मौका नहीं मिल पाता, इतनी हमारा प्रेशर रहता है। तो ये इतना आसान नहीं कि आप उठे और आपने एक दिन कहा कि बिल पास कर दो जी, आपने बिल पास नहीं किया, आप तो महिला विरोधी हो गया। महिला बिल था ही नहीं कभी ये। तो मैं समझता हूँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। शायद भाजपा ने मान लिया होगा कि हिंदुस्तान की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, आज भी गाँव में खेतों में रहती हैं, पर खेतों में भी काम करती है, पढ़ी लिखी लड़कियाँ, BSc BCom ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियाँ हमारी ये सब समझती हैं, और हमारी लेडीज समझती हैं कि ये बिल कभी हमारे लिए था ही नहीं। ये बिल अपनी रोटियाँ सेकने के लिए था, जो सोचते पॉलिटिकल नक्शा बदल दें। परिसीमन इनके हाथ में दे दो, आप क्या करने वाले हैं पता नहीं कि भादरा में क्या किया लोगों ने। भादरा में तो फिर भी इसका इम्पैक्ट का असेसमेंट मैं नहीं बताऊंगा, पर चूरू में तो हालात ये है कि गांव के गांव 500 वोटों का अपने एक वार्ड बना दिया।
कहीं पे आपने 5,000 वोट, आपको लगा कि यहाँ पे मेरे को वोट नहीं मिलेंगे, यहाँ मेरा मेंबर नहीं जीत सकता, तो उसके 5,000 वोट बना दिए। अगर ऐसे परिस्थिति के हाथ में छोड़ देते हैं तो पता नहीं भादरा को कहाँ जोड़ देते ये लोग। भादरा वाला बिना भादरा एमपी पावे को नहीं यार जोड़ते हैं, झालावाड़ में क्या करना पा। चलिए तो ये धन्यवाद।